नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने रखा था। क्वेश्चन था, रसदार और खट्टे फलों वाली वनस्पतियां किस जलवायु कटिबंध में बोई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु कटिबंध। ठीक है, आपको पता है कि रसदार और खट्टे फलों वाली जैसे कि नींबू, अंजीर, अंगूर वगैरह ये जो फसलें हैं वो अधिकतर भूमध्य सागरीय जलवायु कटिबंध में ही पाई जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार उठता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रख रही हूँ मैं आपके सामने वो है, भूमध्य रेखीय पेटी या फिर विषुवतीय पेटी किस तरह की वर्षा होती है उस पेटी पर? ठीक है, विषुवतीय पेटी यानी विषुवतीय जो कटिबंध है वहां किस तरह की वर्षा होती है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है या फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक चल रहा था हमारा पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध। ये टॉपिक आपके रीट के नए सिलेबस में ऐड किया गया है और एक रीट ही नहीं, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जहां भी ज्योग्राफी है आपको ये टॉपिक वहां अवश्य मिलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वी के जलवायु कटिबंध में अनेक कटिबंधों के बारे में पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ लिया। अगर आप नए हो, फर्स्ट वीडियो है आपका यहाँ, तो आप पिछले वीडियो को देखिए, तभी ये वाला समझ आएगा आपको। 2 वीडियो इसी चैप्टर के मैंने पहले बना दिए हैं। इसमें हमने पढ़ लिया विषुवतीय कटिबंध, सवाना कटिबंध, उष्ण मानसूनी कटिबंध और उष्ण मरुस्थलीय या फिर सहारा प्रदेश। इसमें एक हमने भूमध्य सागरीय जलवायु पेटी पढ़ ली, शीतोष्ण मानसूनीय या फिर चीन तुल्य जो जलवायु पेटी है वो भी पढ़ लिया, और सेंट लॉरेंस प्रदेश या फिर हम कहें कि मंचूरिया प्रदेश, उस वाले कटिबंध को भी हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। सबसे पहले तो देखिए, इसका जो विस्तार है वो है 25 से 40 डिग्री अक्षांशों पर। ठीक है, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में 25 से 40 डिग्री अक्षांशों पर इसका विस्तार है। अधिक जो पाया जाता है यानी उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक है। और फिर एशिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तारिम बेसिन में ये पाया जाता है। ये वाली जो जलवायु है ये कहाँ मिलती है आपको? एशिया के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तारिम बेसिन में मिलती है। बात आती है इसका नाम ईरान तुल्य क्यों पड़ा? तो इसका जो विस्तृत भूभाग है, इसका विस्तार जो अधिक देखा गया है वो ईरान में देखा गया है। तो हमने ईरान पे ही, यानी जो भूगोलवेता है उन्होंने ईरान के नाम पर ही इस जलवायु कटिबंध का नाम रख दिया। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ग्रेट बेसिन में है इसकी उपलब्धता। एक बार देखिए, आप मैप देखिए, मैप में दिखाती हूँ आपको। यहाँ ईरान अपने इंडिया के पास आइए, यहाँ है ईरान, ईरान देश यहाँ है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये वाली जो जलवायु है, दूसरा पेन लेती हूँ मैं, ये जो जलवायु है इससे मिलती जुलती इन अक्षांशों पर ये अमेरिका के ग्रेट बेसिन में भी है। ठीक है, अमेरिका के ग्रेट बेसिन में भी पाई जाती है। और यहाँ जो अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान वगैरह जो देश हैं यहाँ पर ये वाली जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी ईरान तुल्य जलवायु, जिसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो जलवायु यहाँ की विषम और कठोर है। ठीक है, 25 से 40 डिग्री अक्षांशों पर इसकी अवस्थिति है। तो आपको पता है कि यहाँ की जलवायु काफी गर्म है और कठोर है। ग्रीष्म में इसका तापमान औसत 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। वर्षा मात्र 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ की जलवायु को हम विषम और कठोर बताएंगे। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, मात्र कंटीली झाड़ियां। कहीं कहीं देखें तो उच्च क्षेत्रों में
कोणधारी वन मिलते हैं। बाकी कंटीली झाड़ियां है। देखिए आपने वर्षा देखी यहाँ पर 20 से 30 सेंटीमीटर मात्र वर्षा है ईरान तुल्य जलवायु में, तो वहां पर वनस्पति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मात्र कंटीली झाड़ियां मात्र होती है वहां। बाकी अगर हम कहीं कहीं उच्च प्रदेशों में देखें तो वहां कोणधारी वन मिलते हैं। विकास यहाँ पर कम ही हुआ है। अगर जलवायु ही अनुकूल नहीं है तो विकास कहाँ होगा फिर। तुरान या फिर शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अगला जो कटिबंध है अपना कौन सा है, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। हमने उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पढ़ लिया जो कि 15 से 25 डिग्री पर उसकी अवस्थिति है अक्षांशों पर। ये जो है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, या फिर इसको हम तुरान भी कहते हैं। ये स्थान विशेष से नाम लिया गया है। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ है, 25 से 50 डिग्री अक्षांशों पर कैस्पियन व अरब सागरों के मध्य ये ज्यादा फैला हुआ है, और गोबी मरुस्थल में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल, पैटागोनिया, गोबी मरुस्थल ही है ना ये, तो ये कौन सा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल। पैटागोनिया जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो कठोर और विषम जलवायु है यहाँ की। मरुस्थली दशाएं हैं यहाँ पर। 28 डिग्री गर्मियों में तापमान रहता है तो -5 कितना, -5 डिग्री सर्दियों में तापमान रहता है। जो वर्षा है, वर्षा की बात करें तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर वर्षा मात्र होती है यहाँ। तो यहाँ की भी कठोर और विषम जलवायु है। कौन सा, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। मुख्यतया इसमें ये है कैस्पियन और अरब सागरों के मध्य का भाग, गोबी मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल इसमें आते हैं इस जलवायु पेटी में। मात्र यहाँ घास उग पाती है, और नदी घाटी क्षेत्रों में कहीं कहीं नदी घाटी क्षेत्रों को देखा जाए तो वहाँ कुछ वृक्ष मिलते हैं आपको, बाकी यहाँ घास उग पाती है। ठीक है, विकास इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, कम ही हुआ है क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट जो पेटी है वो है स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, आप इसको अच्छे से पढ़ना। स्टेपी तुल्य जो जलवायु प्रदेश है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध घास के प्रदेश भी कहते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हर एग्जाम में। ठीक है, स्टेपी तुल्य जलवायु कहो या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश कहो। इसका विस्तार देखिए 30 से 55 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है 30 से 55। ठीक है, हमने बात की थी भूमध्य सागरीय जलवायु की, वो थी 30 से 45, मात्र 15 डिग्री का विस्तार था उसका, जबकि इसका 30 से 55 है। ठीक है, तो इसकी विस्तार की हम बात करें 30 से 55 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों में। यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है। देखिए आपको विस्तार समझाने के लिए मैं मैप लाई हूं इसके लिए। इधर देखिए आप, ये विस्तार है, इसका विस्तार ये वाला है, कहां से, 30 से 55 डिग्री के मध्य इसका विस्तार है दोनों गोलार्धों में। तो आप इसके सीध में देखिए कौन कौन से प्रदेश आ रहे हैं। ये जो है स्टेपी घास के मैदान, ये स्टेपी तुल्य जलवायु, यहां से स्टेपी नाम पड़ा है इसका। यूरेशिया में जो स्टेपी घास मैदान है उसी के नाम पर पड़ा है स्टेपी तुल्य जलवायु कटिबंध। और प्रेरी जो घास के मैदान है ये अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको वहां बोला जाता है प्रेरी घास के मैदान। ये भी इसी जलवायु कटिबंध का पार्ट है। बात अगर हम करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं वेल्स। ठीक है, और ये दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, यह है दक्षिणी अफ्रीका यहाँ।
और दक्षिणी अफ्रीका में जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं वेल्ड्स, और डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, डाउन्स कहाँ बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को, जबकि यूरेशिया के घास के मैदान स्टेपी कहलाते हैं और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप ध्यान से इसको इस मैप में देखिए। अमेरिका कौन सा? उत्तरी वाला प्रेरी, यूरेशिया स्टेपी, अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, इन घास के मैदानों को बोला जाता है। ये इसका विस्तार हो गया। जलवायु की बात करें तो महाद्वीपीय जलवायु है। घास के मैदान मैदानों में है, घास के मैदान कहाँ हैं? मैदानों में है, जो मैदान महाद्वीपों के मध्य में अवस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु महाद्वीपीय है। ग्रीष्म काल का जो तापमान है, ग्रीष्म काल का तापमान यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि शीतकाल में यहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है। स्टेपी तुल्य जलवायु में भी जो शीतकाल का टेम्परेचर है वो कैसा होता है? माइनस में होता है, जबकि गर्मियों का 25 डिग्री सेल्सियस औसत रहता है। उत्तरी गोलार्ध की बातें हो रही है माइनस की। ठीक है, तापांतर की बात करें तो तापांतर यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापांतर है। वनस्पति देखिए, घास पाई जाती है वनस्पति में यहाँ, जो कि हमें इसके हेडिंग में ही मिल गया नाम, घास के मैदान। तो घास पाई जाती है। यूरेशिया में क्या बोलते हैं? स्टेपी। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में इसी घास के मैदान को वेल्ड्स कह देते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, जो कि कम ऊंची, मुलायम और पोषक घास होती है। कैसी होती है ये घास? कम ऊंची, मुलायम और पोषक घास होती है। हमने इसको दक्षिण अमेरिका में भी देखेंगे, तो दक्षिण अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? पंपास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में यहाँ है इसकी अवस्थिति अर्जेंटीना में, जहाँ इसको बोल देते हैं पंपास घास के मैदान। ठीक है, ये हो गए हमारे घास के मैदान। अब आगे अगर इस क्षेत्र का आर्थिक विकास की बात की जाए तो देखिए, पशुपालन होता है। यहाँ पर सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक भेड़ें अगर बात करें तो इसी पेटी में पाई जाती है। कृषि होती है यहाँ, किनकी? खाद्यान्नों की, प्रमुखतया खाद्यान्नों की कृषि की जाती है, और वो भी व्यावसायिक कृषि होती है। ठीक है, व्यावसायिक कृषि होती है इन मैदानों में, घास के मैदानों में। और भविष्य का भंडार भी इस प्रदेश को कहा जाता है। भविष्य का भंडार यानी फ्यूचर के ये स्टोरेज हैं, अन्न के स्टोरेज हैं ये फ्यूचर के। ठीक है, घास के मैदान। अब जो आगे वाली पेटी है वो है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। पश्चिमी यूरोपीय, यूरोप के कौन से भाग में? पश्चिम भाग में जो जलवायु है उसको अलग कैटेगरी दी गई है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। तो आइए देखते हैं हम ये वाली जलवायु कहाँ कहाँ विस्तार है इसका विश्व भर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम अक्षांशों की। तो देखिए 45 से 65 डिग्री अक्षांशों पर इसका विस्तार है। और पश्चिमी यूरोप में तो ये मुख्यतया पाई ही गई है, तभी वहां से नाम पड़ा है इसका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु यूरोपीय तुल्य जलवायु। क्यों पड़ा? क्योंकि इसका विस्तार पश्चिमी यूरोप में ज्यादा देखने को मिला है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अलास्का, दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया, ये है उत्तरी अमेरिका के स्थान। दक्षिणी अलास्का, दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया, और दक्षिणी चिली में भी, और न्यूजीलैंड के भी दक्षिण भाग में ये पाई जाती है। तो देखिए इसके लिए भी मैप लिया है, कहाँ कहाँ है ये जलवायु। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए पश्चिमी यूरोप में है इसकी उपलब्धता। पश्चिमी यूरोप में, यहाँ से इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ ज़्यादा विस्तृत है, और ये वाला विस्तार है इसका। ठीक है, दोनों गोलार्धों में विस्तृत है।
न्यूजीलैंड में भी पाई गई है। तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया का नीचे का भाग है वहां पर है इसकी उपलब्धता। बात करें अगर दक्षिणी अमेरिका की तो यहाँ दक्षिण जो चिली है वहां पर ये वाली जलवायु मिलेगी आपको, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। और जो ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया की अवस्थिति यह है कनाडा के पश्चिम भाग में, तो ब्रिटिश कोलंबिया में भी ये यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये दिखा दिया आपको मैंने मैप में, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में इमेज बन जाए। देख लीजिए आप अच्छे से ध्यान से इसको, कहाँ कहाँ है, कौन सी जलवायु है ये यूरोपीय तुल्य, कौन से, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ठीक है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ठीक है, याद रखिएगा और आप अच्छे से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगर विशेषताओं की बात करें हम जलवायु की, तो जलवायु यहाँ पर सम है, सम जलवायु। अब आपका थोड़ा सा ऐसे दिमाग में आया होगा कि 45 से 65 डिग्री पर तो काफी टेम्परेचर कम होता होगा, वहां सम जलवायु कैसे हो सकती है? तो सुनिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि यूरोप के पश्चिम भाग में, यूरोप के देखिए यहाँ पश्चिम भाग में इसकी अवस्थिति है मुख्यतया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो समुद्री जलधाराएं जो यूं घूमती है, ठीक है, समुद्री जलधाराएं यूं घूमती है, इधर से इधर आती है, यहाँ गर्म जलधाराएं बहती है, ठीक है। इसके जो समुद्री किनारा है अटलांटिक सागर का, यहाँ गर्म जलधारा है। कौन सी जलधारा है? गर्म जलधाराएं बहती है यहाँ पर। तो इन गर्म जलधाराओं के कारण यहाँ जो समुद्री किनारे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, बर्फ यहाँ से पिघली रहती है और यहाँ की जलवायु हमेशा समान रहती है, न गर्म और न ज्यादा ठंडी, ठीक है। तो जलवायु सम होती है। जलधारा, गर्म जलधारा के, ये पढ़ लिया हमने, गर्म जलधारा के प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण जलवायु सम होती है। तापांतर यहाँ 10 डिग्री के लगभग होता है, ठीक है, तापांतर कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। वर्षा वर्ष भर होती है, क्योंकि ध्यान दीजिए आप, ये पछुआ पेटी में अवस्थित है, इसकी अवस्थिति देखिए, पछुआ पेटी में है इसकी अवस्थिति, ठीक है, इसलिए पछुआ पेटी में अवस्थित होने के कारण, अब यहाँ अगर पश्चिम भाग में इसकी अवस्थिति है तो यहाँ से जो पछुआ पवने यहाँ से आएगी, वो समुद्र के ऊपर से होके आ रही है, तो क्या ये नमी नहीं लाएगी समुद्र से? ये नमी लाएगी समुद्र से, और यहाँ आकर जब ठंडी होगी, महाद्वीपों पर यहाँ आते ही जब ये ठंडी होगी तो यहाँ बारिश करेगी, इसलिए यहाँ वर्ष भर बारिश होती है इस वाले कटिबंध में, ठीक है। समझ आ गया आपको? पछुआ पेटी में अवस्थित होने के कारण वर्ष भर बारिश होती है यहाँ, और पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा हो रही है? पर्वतीय या फिर चक्रवातीय वर्षा होती है। हमने भूमध्य रेखीय वर्षा देखी थी, वो सहवनीय थी, जबकि यहाँ कौन सी वर्षा हो रही है? पर्वतीय या फिर चक्रवातीय वर्षा, जो कि 100 से 160 सेमी के लगभग होती है। वनस्पति की बात करें तो शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। कौन से? चौड़ी पत्ती वाले या फिर कोणधारी वन। बात करें वृक्षों की तो ओक, बीच, मेपल, बर्च जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। नाम ध्यान में रखना आप, ये कई बार वृक्षों के नाम दे देते हैं। ये कौन सी जलवायु पेटी में स्थित हैं? दोनों रीड के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ये जो वनस्पति टॉपिक है वो मेंशन किया हुआ है। तो ओक, बीच और मेपल, बर्च जैसे जो वृक्ष हैं वो इसी पेटी में पाए जाते हैं। पशुओं के लिए यहाँ उत्तम चारागाह उपलब्ध होते हैं, ठीक है। बात करें आर्थिक विकास की तो आर्थिक विकास यहाँ कृषि, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ कृषि भी बहुत अच्छी वाली व्यवसाय कृषियाँ होती है। उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का तो पर्याप्त विकास हो चुका है। यहाँ पशुपालन होता है यहाँ विस्तृत। मानव विकास की दृष्टि से आदर्श जलवायु है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको इस सेंटेंस को कि मानव विकास की दृष्टि से आदर्श जलवायु रखने वाला प्रदेश कौन सा है,
ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जिनकी अवस्थिति 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों में स्थित है। सॉरी, मत्स्यन होता है यहाँ, मछली पालन होता है। और मछली पालन के जो दो बहुत बड़े विस्तृत बैंक हैं, कौन से? ग्रांड बैंक और डागर बैंक। उनमें से डागर बैंक जो है वो इसी पेटी में अवस्थित है। ठीक है, डागर जो बैंक है वो इसी पेटी में अवस्थित है। बाकी जो एक ग्रांड बैंक था वो अमेरिका में है और ये डागर बैंक है वो इसी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में है जो इसी पेटी में अवस्थित है। नेक्स्ट बात करें हम टैगा या कोणधारी वन प्रदेशों की या पेटियों की, तो टैगा आपको पता है ये कौन सा हिम वाला भाग है, वहाँ कोणधारी वन होते हैं ताकि वहाँ मतलब जो बर्फ है वो उन पेड़ पौधों पर पड़ी न रहे, वो फिसल जाए जल्दी से नीचे। इसका विस्तार अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, मात्र मतलब अधिक जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ? 45 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, काफी उत्तर में, नॉर्थ में जाता जा रहा है। ये पेटियां देखिए जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ या गोलार्धों में, मतलब दक्षिण या उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कहाँ है ये? अलास्का और कनाडा में। उत्तरी अमेरिका में, अलास्का और कनाडा में। यूरेशिया में बात करें तो साइबेरियन प्रदेशों में, स्वीडन से लेकर साइबेरिया तक। ठीक है, स्वीडन से लेकर साइबेरिया तक देखिए, यहाँ अलास्का और कनाडा में पाई जाती है, अलास्का और कनाडा में। और यहाँ जो यूरोप के, ये मैंने यूरोप लिखा हुआ है, ये वाला जो प्रदेश है यहाँ पर पाई जाती है टैगा वनस्पति प्रदेश। टैगा वनस्पति प्रदेश यहाँ पर है उत्तर में, यूरोप के, यूरेशिया के उत्तर में, जो कि स्वीडन से लेकर साइबेरियन प्रदेशों तक फैला हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो मात्र चिली में इसकी अवस्थित है, वो भी दक्षिणतम चिली में। ठीक है, मात्र चिली में। जलवायु की अगर बात की जाए तो ठंडी है, काफी ठंड है, 70 डिग्री अक्षांश पर पहुंच गए हैं हम, तो काफी ठंड है यहाँ। विषम और कठोर भी है, बर्फीली हवाएं और तूफान चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ग्रीष्म काल में 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान है, तो शीतकाल में यहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। 6 से 9 माह तक यहाँ का प्रदेश हिम से ढका रहता है। ठीक है, साल भर में 6 से 9 महीने तक तो यहाँ के प्रदेश हैं जो हिम से ढके रहते हैं। और तापांतर यहाँ देखा जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस वार्षिक। ठीक है, ये याद रखना आप, 50 डिग्री वार्षिक तापांतर होता है, 50 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापांतर, जो कि विश्व भर की सभी पेटियों में सर्वाधिक है। विश्व भर की सभी पेटियों में वैश्विक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? तो वैश्विक तापांतर टैगा या कोणधारी प्रदेशों में पाया जाता है। कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। विकास की अगर हम बात करें, विशेषताओं की बात करें तो कोणधारी और टैगा वनस्पति कोणधारी और टैगा वन पाए जाते हैं, जिनके पत्ते शंकु आकार होते हैं। मुलायम लकड़ी के भंडार कहे जाते हैं इनको। क्या कहे जाते हैं? इस प्रदेश को मुलायम लकड़ी के भंडार कहे जाते हैं। और ये एक ही तरह के पेड़ कतारों में खड़े होते हैं, खूब मिलते हैं, इसलिए इनका विदोहन भी ज्यादा होता है। एक तो ये एक ही प्रकार के पेड़ एक ही जगह मिल रहे हैं आपको, दूसरा मुलायम लकड़ी के पेड़ हैं ये, इसलिए यहाँ का जो पेड़ कटाव है वो ज्यादा होता है। विकास की अगर हम बात करें तो कठोर जलवायु है, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि अत्यधिक ठंड है, बर्फीले तूफान चलते हैं यहाँ 6 से 9 महीने, तो यहाँ का भूभाग बर्फ से ही लदा रहता है। तो यहाँ पर जन शून्य है, ये वाला प्रदेश क्या है? जन शून्य है। व्यवसाय में अगर हम बात करें तो आखेट और मछली पालन या फिर लकड़ी काटने का काम यहाँ पर होता है। जल शक्ति के लिए यहाँ विकास हुआ है। जल शक्ति का क्या यहाँ विकास हुआ है? यानी जो पानी से बिजली बनती है ना,
उन उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है और खनिज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिज भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी टेगा पेटी। अब बात आती है शीत मरुस्थल की या फिर टुंड्रा प्रदेशों की। शीत मरुस्थल कहो या टुंड्रा प्रदेश कहो, टेगा के ऊपर कौन है? टेगा से आगे है टुंड्रा। इसका विस्तार है देखिए 70 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक, 70 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक इसका विस्तार है। जलवायु की बात करें तो न्यूनतम तापमान है यहाँ बिल्कुल कम से कम तापमान है। 10 महीने तक तो ये वाला प्रदेश बर्फ से ढका रहता है, 10 महीने तक। वर्षा यहाँ 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। वनस्पति यहाँ काई और लाइकेन जैसी पाई जाती है। जो शैवाल होते हैं ना, हम सबने देखा है शैवाल पानी में लगातार पानी रहने से या फिर छोटी छोटी जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें शैवाल जम जाते हैं, वो वाले काई और लाइकेन के रूप में यहाँ वनस्पति होती है शीत मरुस्थलीय या टुंड्रा प्रदेशों में। पशुओं की अगर हम बात करें तो भालू और वालरस या वालरान और कस्तूरी बैल यहाँ मिलते हैं। ठीक है, विकास कुछ नहीं, विरल है। यहाँ जनसंख्या क्या है? विरल है। और कुछ जनजातियां पाई जाती है, इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन कौन सी जनजातियां हैं? एस्किमो जो कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका प्रदेशों में पाई जाती है, एस्किमो। लेप्स है जो यूरोप के उत्तरी भागों में पाई जाती है, लेप्स। और सेमोइड है, ये कहाँ है? सेमोइड है एशिया के उत्तरी भागों में, सेमोइड एशिया के उत्तरी भागों में ये जनजातियां पाई जाती है इन कटिबंधों में। एस्किमो, लेप्स, सेमाइड ये अलग अलग पूछते हैं। एस्किमो का कहाँ है, लेप्स का कहाँ निवास है और सेमोइड का तो आपको बता दिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया। ठीक है, नेक्स्ट पर्वतीय जलवायु पेटी। पर्वतीय जलवायु पेटी यानी पर्वतीय भागों में जो कि विषुवत रेखा से ध्रुवों तक कहीं भी जहां पर्वत फैले हुए हैं, वो जो जलवायु है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। उष्ण प्रदेशों में हिम रेखा ऊंची होती है, ये हम सब जानते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। आपको पता है कि सामान्यतया हम 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री का लेस होना मानते हैं। किसके लिए? टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाता है प्रत्येक 1000 मीटर पर। तो देखिए शीत प्रदेशों में नीची होती है हिमरेखा। हिमरेखा किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जहां से बर्फ जमना होती है स्टार्ट, वो उसको बोलते हैं हिमरेखा। तो उष्ण प्रदेशों में हिमरेखा ऊंची यानी कि बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तब जाकर हिम जमना स्टार्ट होती है, जबकि शीत प्रदेशों में पर्वतों में नीचे से ही हिम जमना स्टार्ट हो जाती है यानी हिमरेखा स्टार्ट हो जाती है। वर्षा यहाँ सामयिक वितरण यानी कि बाकी जो हमने जलवायु पेटियां पढ़ी है उस हिसाब से वर्षा होती है। वनस्पति भी यहाँ सामयिक यानी जैसी जलवायु कटिबंध होगा वैसी वनस्पति हो जाएगी। विकास यहाँ कुछ विकास नहीं पर्वतों पर। लास्ट जो पेटी है उसको रखा है हमने हिम से ढके प्रदेश। ठीक है, हिम से जो हमेशा ही ढके रहते हैं। हमने पीछे बात करी है टेगा और टुंड्रा की, तो टेगा में 6 महीने के लगभग प्रदेश हिम से ढका था और टुंड्रा में 10 महीने के लगभग, जबकि यहाँ तो जो लास्ट कैटेगरी है हिम से ढके प्रदेश, इसमें वर्ष भर हिम से ढके प्रदेश होते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिका पर ये प्रदेश अधिक मिलते हैं। तापमान की अगर हम बात करें तो सदैव हिमांक से नीचे यानी यहाँ माइनस टेम्परेचर होता है हर समय। ठीक है, वनस्पति यहाँ काई या फिर लाइकेन पाए जाते हैं। विकास इस प्रदेश का कुछ भी नहीं। तो ये थी हमारी जलवायु की, पृथ्वी की जलवायु एक कटिबंध
देखिए, जलवायु कटिबंध अलग होता है, ताप कटिबंध अलग होते हैं। तो याद रखना, हमने इन 3 वीडियो में पढ़ा है पृथ्वी के विभिन्न जलवायु कटिबंध, जो कि आपके रीट के सेकंड लेवल में एसएसटी में सिलेबस में मेंशन है। ये चीजें हमने इतने अच्छे से क्लियर कर ली है कि यहाँ से इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन हमारा कहीं इधर उधर नहीं होना, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेगा। तो आप 2-3 बार इस वीडियो को सुने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो फिर से आप मुझे पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।